नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज का खास शो मेडिकल स्पीकिंग और मैं हूँ आपके साथ समर। दोस्तों, आज के शो का टॉपिक है डायबिटीज। पहले ये देखा जाता था कि एक उम्र में डायबिटीज होती थी, यानी कि बड़े उम्र के लोगों को डायबिटीज होती थी, लेकिन आजकल की जनरेशन यानी कि यंगेस्ट कम एज में ही डायबिटीज से लोग ग्रस्त हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल खराब है। क्या इसके कारण है? क्या इसकी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी और क्या क्या इसमें परहेज होते हैं? आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर विश्वरूप एक ऐसा नाम है जो डायबिटीज में महारत हासिल किए हुए हैं। आज हमारे शो में डॉक्टर विश्वरूप रॉय हैं जो आपको बताएंगे कि डायबिटीज पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अपने खान पान से, अपने लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करके रखना है आपको, और बहुत सारी जवाब सवाल सब चीजें होंगी आज के शो में। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विश्वरूप रॉय आपका हमारे सेशन में। सर, सबसे पहले तो आपसे मेरा ये सवाल है कि डायबिटीज़ क्या है और ये शरीर में कैसे पैदा होती है? डायबिटीज़ पहली बात तो कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ का मतलब जस्ट सिंपल टर्म में हाई शुगर इन द ब्लड। आपके खून में शुगर होने की आवश्यकता है क्योंकि उसी से आपके बॉडी के हर सेल को ताकत मिलती है। लेकिन जब वो एक लेवल से ज़्यादा होता है तो वो बोझ बन जाता है हमारे ब्लड वेसल्स के लिए। डैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़। यानी कि अगर आपका शुगर टेक्निकली स्पीकिंग 250 mg पर डेसीलीटर से ऊपर होता है पोस्ट पैरेंटल शुगर, तो उसको आप डायबिटीज़ बोल सकते हैं या फिर नॉर्मल भाषा में हाई ब्लड शुगर बोल सकते हैं। सर, डायबिटीज़ के दो रूप हैं, पहला टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। इन दोनों में क्या अंतर है, ये हमें आसान भाषा में समझाइए। सिंपल है। ग्रोइंग स्टेज में, जैसे मेरी उम्र 50 साल की है तो मैं अब और ग्रो नहीं करूँगा। जो छोटे बच्चे हैं 10 साल 12 साल 15 साल, वो लगातार ग्रो करेंगे। ग्रोइंग एज में जब डायबिटीज़ की दिक्कत होती है, हाई ब्लड शुगर जो बताया था, उसे बोलेंगे टाइप 1। और जब आप ग्रो हो चुके हैं उसके बाद अगर यही समस्या है तो उसे बोलेंगे टाइप 2। राइट। ग्रोइंग एज में दिक्कत क्या है कि जब ग्रो हो रहे हैं और अगर आपको डायबिटीज़ होगी तो आप तो ग्रो हो रहे हैं लेकिन आपका पेनक्रियाज वो ग्रो नहीं होगा, वो वहीं रुक जाएगा या वो धीरे ग्रो होगा। तो इसका मतलब आपका साइज़ बढ़ गया, पेनक्रियाज साइज़ उतना ही रह गया या उससे थोड़ा उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा, तो एक मिसमैच हो जाएगा। सर, डायबिटीज़ को अक्सर लोग पहचान नहीं पाते। इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं जिससे कि ये पता चल सके कि लोग डायबिटीज़ के मरीज हो गए हैं? देखिए, एक तो बार बार प्यास आएगी लगेगी, दूसरा बार बार पेशाब आएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ है आपका यूरिन, मान लो जहाँ पे भी है वहाँ पे अगर चींटियाँ आने लगी तो यानी कि इंडिकेशन कर दिया नेचर ने कि आप डायबिटीज़ पेशेंट बन चुके हैं। सर, डायबिटीज़ की कंफर्मेशन के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, ये टेस्ट क्या है? और शुगर लेवल के बारे में भी बताइए कि हमारे शरीर में शुगर का कितना लेवल ठीक होता है और कितना खतरनाक। दो ही टेस्ट काफ़ी हैं। एक तो टेस्ट मैंने बता दिया, दो टेस्ट के अलावा चींटियाँ, राइट, और उसके अलावा दो ही टेस्ट है। पोस्ट पेंडल खाना खाने के बाद 2 घंटा वेट कीजिए, अब चेक कीजिए। इफ़ इट इज़ लेस देन 250 mg पर डेसीलीटर इट इज़ ओके। अगर वो 200 से नीचे तो और अच्छा है, 250 से ऊपर है तो पक्का ही गड़बड़ है। और दूसरा टेस्ट है HbA1c। 3 महीने में एक बार करना होता है, तो क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो 3 महीने में नया हो जाता है, 3 से 4 महीने में, है ना। तो HbA1c अगर आपका 8.1 परसेंटेज वाइज है, उससे कम है, तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक है। सर, अक्सर लोग डायबिटीज़ को बहुत हल्के में ले जाते हैं, ना कोई इलाज ना कोई परहेज। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये शरीर के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। देखिए, ये मानिए ये तो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल यानी कि आपका लाइफ का स्टाइल अगर आपने ख़राब कर लिया तो ब्लड में शुगर एक्यूमुलेट होने लगेगा। राइट। लाइफ का स्टाइल चाहे खाने के चॉइस ऑफ फूड और चॉइस ऑफ टाइमिंग ऑफ फूड और क्वांटिटी ऑफ फूड कुछ भी हो सकता है ना। और क्या है कि जब शुगर ज़्यादा आने लगता है तो कुछ लोगों में शुगर, हाई शुगर तो नहीं होता लेकिन शुगर डिपॉजिट होता है बोन्स में, तो बोन हड्डियों की बीमारी होती है। हार्ट में डिपॉजिट होगा तो हार्ट की बीमारी, आंखों में डिपॉजिट होगा तो आंखों की बीमारी। तो मतलब बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो इफेक्ट नहीं करेगा। सर, डायबिटीज़ को लेकर आप ऐसे एक्सपर्ट हैं जो डाइट से डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का दावा करते हैं। आखिर डायबिटीज़ और डाइट का कनेक्शन क्या है? सबसे पहले हमें ये समझाइए। डायबिटीज़ का ज़्यादातर तो डाइट से कनेक्शन है, दूसरा आपके स्ट्रेस से कनेक्शन है। मान लो आप एक मूवी देखते हैं बहुत डरावनी, उसके बाद ब्लड शुगर चेक करेंगे तो तब भी हाई मिलेगा। तो सिर्फ खाने से ही नहीं, बट खाने से भी कनेक्शन है, राइट। और खाने से कनेक्शन है, दैट इज़ अबाउट 70%। आपके लाइफस्टाइल बाकी है लगभग 30%, ऐसे मान के चल सकते हैं इसको। तो डाइट को हम ठीक कर लें, आपके डाइट में 70% डाइट वो रखें जो कि कच्चा है, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल, तो इतने से ही आप देखेंगे आपका ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगेगा। सर, अब हमारे दर्शकों को आप डायबिटीज़ को लेकर वो इलाज बताइए जिसके लिए आप मशहूर हैं, यानी डायबिटीज़ से मुक्ति पाने के लिए रोगी को क्या डाइट लेनी चाहिए? हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो हम 3 ही स्टेप बताते हैं जिसे हम DIP डाइट बोलते हैं। पहला स्टेप ये है
कि 12 बजे तक सिर्फ फलों पे रहिए, 3 से 4 तरह के फल खाइए। याद रखिए जो ब्लड शुगर के पेशेंट है मैं उनको बोलता हूँ मीठे फल ज़रूर खाइए, आम, चीकू, अंगूर, पेट भर के खाइए। कम से कम इतना खाइए कि जैसे बॉडी वेट के हिसाब से, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10 700, 700 ग्राम तो मुझे खाना ही है 12 बजे तक। लेकिन कुछ और नहीं खाना है, पराठे, रोटी, चाय, ब्रेड, कुछ नहीं। 12 बजे तक फल फल फल। स्टेप 2, लंच और डिनर के लिए जब भी आप बैठें 2 प्लेट लेके बैठें, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में वो सब खाना जो आज तक खाते आए हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी। उससे पहले सलाद खाना है प्लेट 1 में, 3 से 4 तरह की सब्जियां, कच्ची सब्जियां, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, कितना आपके बॉडी वेट के अनुसार। बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 इंटू 5 दैट बिकम 350 ग्राम्स। जब मैंने इतना सलाद खा लिया प्लेट 1 में, अब आई एम अलाउड टू ईट एनीथिंग एल्स। ये लंच में भी करना है, डिनर में भी करना है। एक आखिरी बात, 2 चीज़ों को कभी मत लें, anything which comes out of factory, refined food, packed food, anything which comes out of animal, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, मीट, मछली, अंडा। जो मैंने 3 स्टेप बताए, उसके अलावा अगर 15-20 मिनट धूप में बैठ पाएँ थोड़ा बहुत, और सनसेट के बाद ट्राई टू नॉट ईट मच फूड, जितना मैंने अभी बताया पिछले 1 मिनट में। इफ़ यू कैन डू इट बाय सेकेंड थर्ड डे, आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपकी इंसुलिन को 50% ड्रॉप करना पड़ेगा, दवाइयों को टेपर डाउन करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, नहीं तो ब्लड शुगर इतना नीचे चला जाएगा कि वो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। सर, डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जिसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसे केवल कंट्रोल किया जा सकता है। मैं जानना चाहती हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति का शुगर लेवल क्या होना चाहिए और वो खुद को कैसे मेंटेन करके चले कि लाइफ में उसे कभी डायबिटीज़ हो ही ना। देखिए, ये एक सवाल पूछना कुछ ऐसा होगा कि मान लो एक कीचड़ में लथपथ आदमी आता है और बोले कि मैं क्लीन कैसे हूँ, तो मैं बोलूँगा नहा लो आप। लेकिन बोले क्लीन अगर हमेशा रहना है तो क्या वो तो तब आपको रोज़ नहाना पड़ेगा। तो जो मैंने आपको लाइफस्टाइल चेंज बताया, DIP डाइट बताया, इस पे आपको रहना पड़ेगा, तो आप ठीक होंगे। डायबिटीज़ क्योर हो सकता है, क्योर होता है, बट अगर हम लाइफस्टाइल को बदल देंगे, दोबारा ख़राब कर लेंगे, तो दोबारा ये प्रॉब्लम आ जाएगा। और वो दवाइयों से कभी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि दवाइयों से आपका फर्दर डैमेज होता है बॉडी, और आपका ब्लड शुगर अनकंट्रोलेबल होता है। एक टाइम आता है जब दवाई असर करना बंद कर देती है, दैट इज़ द टाइम व्हेन आप इंसुलिन पे चले जाते हैं, राइट। सो डायबिटीज़ इज़ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इट कैन बी कंट्रोल्ड एंड क्योर्ड ओनली थ्रू लाइफस्टाइल। सर, जब छोटे बच्चों में डायबिटीज़ हो जाती है तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती है, लेकिन आप कहते हैं कि बच्चों की डायबिटीज़ को फल से कंट्रोल किया जा सकता है। ये कैसा सवाल है? देखिए, हमारे जो पास बच्चे आते हैं उनमें 40% बच्चों का इंसुलिन छूट जाता है, 60% बच्चों का इंसुलिन नहीं भी छूटता है, पर वो कम हो जाता है। जो तो 40 मिनट ले रहे थे उनका 4-5 मिनट रह जाता है, पर वो 4-5 मिनट लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आते हैं ऐसे जो 2-3 साल ऑलरेडी इंसुलिन ले रहे थे। तो बच्चे तो ग्रो हो गए, उनका पेनक्रियास उतना ग्रो नहीं हो पाएगा, तो उनके पेनक्रियास को जब 100% वर्क करा भी देते हैं बिकॉज ऑफ दिस डाइट, तब भी वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाता जितना प्रोडक्शन उस बॉडी के लिए काफ़ी हो। तो ऐसे में इंसुलिन कम तो हो जाता है, बट पूरी तरह छूटता नहीं, इंसुलिन डिपेंडेंसी थोड़ी बहुत रह जाती है। बट यस, बच्चों में भी वो ठीक हो सकते हैं विद द सेम डाइट। एक चीज़ ऐड कर देते हैं हम बच्चों में, पत्ते। जितना आपका वेट है, बच्चे का वेट है, उतना ग्राम पत्ते। मान लो बच्चे का वेट 30 kg है, तो 30 ग्राम पत्ते दिन में 2 बार खाना, लंच और डिनर में। मूली के पत्ते, पान के पत्ते, पालक के पत्ते, धनिया, पुदीना, ऐसे अगर चबा ले तो दैट बिकम्स मेडिसिन। तो इस तरह से टाइप 1 बच्चे कैन बी फ्री ऑफ इंसुलिन। सर, क्योंकि अब हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए डायबिटिक रोगियों के लिए उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, मसलन खाने पीने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? पहला स्टेप तो ये कि सुबह 8 बजे से पहले कुछ खाना नहीं है, 8 बजे के बाद ही खाओ। जो मैंने बोला, फ्रूट्स 12 बजे तक, और लंच एंड डिनर जो मैंने बोला, और टाइमिंग जो आखिरी है 6 बजे, इफ़ नॉट 6 o'clock 7 PM। 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी पी सकते हैं। यू डोंट ईट एनीथिंग। इफ़ यू कैन डू इट, देन यू विल सी दैट यू कैन एस्केप डायबिटीज़। सर, डायबिटीज़ और मोटापे का आपस में क्या संबंध है? क्या ये समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ने वाली है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? डायबिटीज़ का मोटापे से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। भारत में हम देखते हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट मोटे होते हैं। वियतनाम, जहाँ मेरा सेंटर है, वहाँ देखता हूँ जो डायबिटीज़ के पेशेंट वो पतले होते हैं। छोटे बच्चों में डायबिटीज़ होती है तो वो पतले हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत मोटे हो जाते हैं। तो कोई डायरेक्ट संबंध ऐसा नहीं है, लेकिन मोटापा भी एक कारण होता है हाई ब्लड शुगर का। सर, आप कहते हैं कि आप डायबिटीज़ की समस्या में मात्र 72 घंटों में आराम दिला सकते हैं, जबकि दूसरे डॉक्टर सालों तक इसका इलाज करते हैं। डायबिटीज़ को लेकर आपका ये मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र 2 ही स्टेप है। पहला तो DIP डाइट, और दूसरा डोंट ईट आफ्टर 6 PM। जैसे ही आप ये 2 करते हैं,
आप खुद ही मजबूर हो जाएंगे कि दवाई को कम करना पड़ेगा, आपको इंसुलिन को छुड़ाना पड़ेगा पहले 3 दिन के अंदर ही। हमारे 72 आवर कैंप लगते हैं जहाँ पे तीसरे दिन तक लोगों की इंसुलिन छूट जाती है, उनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं। लेकिन फिर ये इंपॉर्टेंट है, जो हमने 3 दिन में कराया, जो मैंने आपको बताया, ये तो घर पे ही कर सकते हैं, किसी कैंप में आने की ज़रूरत नहीं। 3 दिन में अगर छूट गया, लेकिन अगर आपने ये करना छोड़ दिया तो दोबारा आपको इंसुलिन पे आना पड़ेगा। सर, आप भारत से अलग विदेशों तक में डायबिटीज़ से लोगों को छुटकारा दिलाने की मुहिम चला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर डायबिटीज़ के लोग आपके नज़रिए से लेकर चलें तो एक दिन में डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल की जा सकती है? हाँ, ये बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि लोग अपना बिहेवियर, अपना हैबिट चेंज नहीं करना चाहते। जो जैसा वैसे ही रहना चाहता है। जिसको रात में मान लो उनको ऑनलाइन टीवी वगैरह देखना है तो देखना है, राइट। खाना अगर 10 बजे खाना तो खाना है। तो जो लोग हैबिट बदल नहीं सकते, जिसकी भी एक बड़ी तादाद है, तो उनको मदद करना थोड़ा मुश्किल है। सर, आप डायबिटीज़ को कोई बीमारी नहीं मानते, जबकि डायबिटीज़ को भारत ने चौथी लाइलाज बीमारी बताया है। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए, एविडेंस बेस्ड जो मैं बोलता हूँ उसके सबूत है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, जो आपने भी सवाल पूछा कि डायबिटीज़ को हम बीमारी नहीं मानते, क्योंकि ये बीमारी है नहीं। इट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इट इज़ कॉल्ड मेडिकल डिसऑर्डर, इट इज़ ए डिसऑर्डर, इट इज़ नॉट ए डिजीज़। डिजीज़ और डिसऑर्डर में फ़र्क होता है। आप किसी डॉक्टर से पूछें क्या ये डिजीज़ के कैटेगरी में रखा गया है, डिजीज़ के कैटेगरी में रखा नहीं गया, क्योंकि ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ गया तो उसे डायबिटीज़ बोलते हैं, लेकिन ब्लड शुगर को घटाना एक दिन का काम है, तो इट कैन नॉट बी ए डिजीज़। सर, डायबिटीज़ पर आपने काफ़ी रिसर्च की है। वियतनाम, बांग्लादेश, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में आपके सेंटर भी बताए जाते हैं। डायबिटीज़ को लेकर आप जो इलाज बताते हैं, क्या दुनिया में इसे कहीं प्रमाणित किया गया है? हाँ, इसमें नेपाल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस पे एक क्लिनिकल ट्रायल किया डायबिटीज़ के पेशेंट्स पे, कि अगर जो मैंने बताया अभी आपको, वो DIP डाइट, इस डाइट पे अगर पेशेंट को हम 1 हफ्ता रखते हैं तो क्या वो ठीक हो सकते हैं, क्या उनका ब्लड शुगर नॉर्मल हो सकता है, क्या उसकी दवाई छूट सकती है। तो उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट में देखा कि वाकई में उनकी दवाई छूट जाती है, वाकई में वो ठीक होने लगते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो ये क्लिनिकल ट्रायल नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री ने पिछले साल किया था नेपाल गवर्नमेंट के। सर, इंडिया न्यूज़ की तरफ से मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। जो लोग स्वस्थ हैं और सेहतमंद हैं, किस तरह अपना डाइट प्लान बना सकते हैं ताकि वो इस बीमारी से दूर रह पाए? वेरी सिंपल, जो मेथड मैंने को बताया बीमारी को ठीक करने के लिए, वही मेथड है बीमारी से दूर रहने के लिए। डोंट ईट आफ्टर 6 PM, इफ़ नॉट 6 PM बाई 7 PM, और बी ऑन DIP डाइट। हफ्ते में 1-2 बार चीटिंग कर लिया अलग बात है, बट ये 2 स्टेप जो मैंने बताया अगर करेंगे तो बीमारी अगर नहीं है तो होगी नहीं, और अगर हो गई तो ठीक हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विश्वरूप जी, आपने डायबिटीज को लेकर हमें बहुत खास जानकारी दी है। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि डायबिटीज आप अपने लाइफस्टाइल और अपने खान पान के तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे कि अभी लोग जानते हैं कि अगर मीठा खाते हैं तो डायबिटीज और ज्यादा लेवल हाई हो जाता है, लेकिन डॉक्टर विश्वरूप ने बताया कि आप आम भी खा सकते हैं, यानी कि वो फ्रूट्स खा सकते हैं जो डायबिटीज के लोग खाने से डरते हैं। तो आप इनकी राय जानिए और इनके इलाज से आप जरूर प्रभावित हुए होंगे। ऐसे ही शो देखने के लिए आपको क्या करना है, बने रहना है इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।